कैसे हैं? मैं बढ़िया जी। चलिए, तो आपकी कंपनी का नाम के लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यस है। सर, ये कहाँ पे है? ये हमारा कुंडली सोनीपत में है। कोंडली सोनीपत में। तो मतलब सोनीपत में जो है अब ईवी का पूरा हब ही बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने अभी 4-5 लोगों से सबसे बात की, सब लोगों ने कहा वही सोनीपत में। लेकिन अभी ये लीमा जो दूसरी एक कंपनी है वो बेचारे बॉम्बे में है और जयपुर में है। तो मैंने कहा अभी आओ ईवी के लिए, तो वहाँ सब लोग आ गए। हाँ बिल्कुल, हाँ? सोनीपत हब होता जा अब बताइए राजेंद्र जी, क्या है ये? हम लोग केके लाइटिंग, दैट वी आर द ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड प्लास्टिक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा अच्छा। ओके, तो जो हम लोग कुछ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रक, कंस्ट्रक्शन ट्रैक्टर, ऑफ रोड व्हीकल, तो हम लोग सभी के लिए लाइटें बनाते हैं। वेरी गुड। अब ये मॉडल है, हाँ, इस मॉडल की लाइटें और प्लास्टिक पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग बनाते हैं। अच्छा और पेंट शॉप भी हम इन हाउस करते हैं। अच्छा। हाँ, पेंट शॉप हमारा इन हाउस, पेंट। पेंट पूरा इन हाउस है हाँ जी। वाह। और ये लाइटिंग सारी है हमारा इन हाउस में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, ये आपका ई रिक्शा में भी यूज होती है आपका, और दूसरे मतलब बेसिकली सारा ईवी का प्रोडक्ट आपके हाँ, पास है, EV जो का भी, बैटरी हाँ, लिथियम और बिल्कुल, दूसरा वाला बिल्कुल, बैटरी जो लगेगा उसी मोस्टली में ये सारा मोस्टली आप देखिए मेरे पास सभी के ना मोस्टली सारे एलईडी। सब एलईडी। जी सर। बड़ा अच्छा है और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मार्केट से ये प्राइस कॉम्पिटिटिव। और हम कस्टमाइज भी डेवलप करते हैं, डिजाइन और डेवलपमेंट टोटल इन हाउस हमारे पास। अच्छा। अगर कोई कस्टमर हमारा अपना खुद का डिजाइन हमें देते हैं या उसके एक स्केच से हम डिजाइन बनाते हैं। अब जिस तरह एक हमारा कस्टमर है ईवी का, हाँ। जिन्होंने कहा कि मेरे को इस तरह का लैंप चाहिए ओला से सिमिलर, अच्छा। और मेरे को सस्ता भी चाहिए। हाँ हाँ। अब ओला का है प्रोजेक्टर में, हमने सेम लैंप सेम उसी प्रॉब्लम एलईडी में करके बना दिया। और नॉर्मल रिफ्लेक्टर टाइप बना के और बहुत सस्ता कर दिया उसको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत ही बढ़िया। वो रिफ्लेक्टर और ये एलईडी कितना फर्क हो गया। तो लगता है कि डे बाय डे आप लोग मार्केट में अच्छा एक तरह से पकड़ मजबूत कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। और हमारे सामने यंग मिस्टर रियाज साहब हैं और मैं इनको हुकाया के बारे में पूछूंगा। हुकाया के बारे में थोड़ा बताएं रियाज साहब जी। हुकाया ग्रुप का अगर आपने नाम सुना होगा तो हुकाया का बैटरी का एक लेगेसी है और बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन चुका है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और माइक्रोटेक का अगर आपने नाम सुना होगा तो माइक्रोटेक का 45 ईयर्स का है, जो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर 1 कंपनी है माइक्रोटेक और इन्वर्टर के बैटरी। और अभी हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी 4 साल पहले। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को हमने लॉन्च किया था और हाई स्पीड, लो स्पीड और साथ में हाई स्पीड बाइक भी अभी हमने लॉन्च की है। और 2 व्हीलर की रेंज के साथ में अभी रिसेंटली हमने मई महीने में अभी हमने हमारे 3 व्हीलर्स भी लॉन्च किए हैं। तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में L3 कैटेगरी, जिसको लो स्पीड 3 व्हीलर्स बोला जाता है, और L5 कैटेगरी जो हाई स्पीड ग्रीनर एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के हमने ये प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च किया है। सिटी में जैसा आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन इसका है और गवर्नमेंट भी जिस प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में पुशअप कर रही है और इंसेंटिव स्कीम्स दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, तो इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे गवर्नमेंट के तरफ से होते हैं। तो हमने L3 और L5 कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, पैसेंजर सेगमेंट में भी, लोडिंग सेगमेंट में भी, हाफ बॉडी और लिथियम बैटरी और लेड बैटरी के साथ में। तो कुछ बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में सर? लोग चलें उस तरफ। बिल्कुल। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो L3 कैटेगरी का प्रोडक्ट है और L3 कैटेगरी में हम लेड एसिड और लिथियम बैटरी दोनों यूज करते हैं। और जिस प्रकार का मार्केट में डिमांड होता है उसके हिसाब से हम सप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास इसकी कंप्लीट वाइड रेंज है, इसमें हम लेड एसिड, लिथियम बैटरी दोनों को बना रहे हैं। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो 3 अलग अलग सेगमेंट है। पैसेंजर सेगमेंट ये हो गया, और इसमें MS बॉडी, SS बॉडी और साथ में लोडर जो है MS, SS और लिथियम बैटरी के साथ में होता है। सो इस टोटल हमारी L3 कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च कर चुके हैं। और मार्केट अभी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। 23-24 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी अपॉइंट हो चुके हैं। और अभी हम लोग नॉर्थ कवर कर रहे हैं। अब नॉर्थ के बाद हम वेस्टर्न और भी सेंट्रल इंडिया में जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भी बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे भी जाएंगे। तो हमको एक चीज बताइए, MS में और SS में ड्यूरेबिलिटी में कोई फर्क आता है? ड्यूरेबिलिटी का फर्क नहीं बोल सकते, थोड़ा प्राइस कॉशियस है। कस्टमर थोड़ा सा सिविलर कैटेगरी की बात करूँ, थोड़ा प्राइस कॉशियस होते हैं, तो उनको थोड़ा लोअर प्राइस वाली चाहिए, इसलिए वो उससे प्रीफर करते हैं MS को। लेकिन SS में जैसे वो रस्टिंग वस्टिंग का इशू नहीं होता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल फिट फिनिशिंग, मिरर फिनिश की तरह से दिख रहा है जी। ये एक आई कैचिंग भी है
लेकिन प्राइस वाइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 5 से 6 5 से 6 और माइल्ड 5 से 6 कम, बहुत ही अच्छा। और L5 कैटेगरी में हम बात करेंगे जी तो L5 कैटेगरी में भी हमारे 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हमने जी, और दोनों प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं और हमारा हम लॉन्च भी कर चुके हैं। तो ये हमारा L5 कैटेगरी में L5 में पैसेंजर P31 हमारा मॉडल का नाम है। P31 बोले तो पैसेंजर +3 3+1 मतलब ये दिल्ली में ये चले, दिल्ली में भी चलेगा और दिल्ली क्या है तो ऑल इंडिया में चलेगा। लेकिन 3 का जो पी वाला है, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। जी, ये इसलिए 3+1 है, हाँ पैसेंजर 3 हाँ। और +1 ड्राइवर, तो टोटल हमारे 4 सीटर व्हीकल है। लेकिन एक चीज हमने इसमें देखी स्पेशियस है बहुत, इसमें आपने गेट भी लगा दिया है। जी, सेफ्टी रेगुलेशन नॉर्म्स जो होते हैं ना, IGR के जो नॉर्म्स होते हैं उसको ये भी भी करते हैं और वो हमें ध्यान में रखना है। और प्रोडक्ट का हमारा ऑटो OPG के नाम से ये मार्केट में लेके आ गए तो ये ऑलरेडी लॉन्च है, लॉन्च है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो बन चुके हैं वो इसको सेल भी कर रहे हैं। और L5 कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है, अच्छा ये आपका लोडर है, ये लोडर है। इसके अंदर भी हमारी तो रेंज अगर देखोगे तो इसके अंदर कार्गो हाफ बॉडी होता है, एक ये डिलीवरी वैन है क्लोज बॉडी, और एक हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर फ्लैट बेड जो कस्टमाइज होता है, कस्टमर अपने हिसाब से बॉडी बनवा ले सकता है, जैसे केबिन प्लस चेसिस फ्लैट बेड बॉडी का। तो और इसमें जो वेट और लोड जो है, इसका लोडिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 500 किलो फुल है, ICAT अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन है और 500 किलो गाड़ी लोड कर सकती है। पैसेंजर की बात करें तो 3+1 इसी में एक वर्जन हम 6+1 का और लेके आ रहे हैं, लेकिन वो अभी R&D। तो इसका प्राइस क्या रखा हुआ है? इसका प्राइस अगर हम बात करते हैं ऑन रोड की तो ये प्रोडक्ट ऑन रोड 365-370 के आसपास 365 और अगर वन टाइम चार्जिंग पे रेंज की बात करें तो वन टाइम चार्जिंग पे 140 किलोमीटर 140। तो ये जो बैटरी है इसका 140 के बाद ड्राई हो जाएगा, फिर आपको वो चार्जिंग करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे में पूरा चार्ज। 4 से 5। तो बैटरी रखने का क्या है, नीचे बॉडी में ही बैठू यहाँ पे, अच्छा सीट के नीचे, इसमें भी वही है सेम और उस वाले में भी वही है। तो अभी जो ऑटो 2 व्हीलर में मैं देख रहा हूँ, हमने डायनो कंपनी में भी बात किया तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अब जो है 2 व्हीलर में स्वैपिंग में नीचे गए, 2 व्हीलर में तो नीचे ही रहेगा, नीचे उसमें डिक्की में भी पहले शुरू में आया था, लेकिन बाद में फिर अब वो नीचे, क्योंकि वो जगह बच जाती है और फिर उसको कवर कर दे रहे हैं कि पानी से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली बैटरी ईवी ऑपरेटेड गाड़ियों में पानी का डर है। बरसात में जो है अगर पानी चला गया फिर गाड़ी आपकी वहीं बैठ जाए, ऐसा प्रिकॉशन रखना होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि गाड़ी अगर बारिश हो रही है तो नहीं चल पाएगी, ये बारिश में जैसे हम गाड़ी निकाल ली उस तरह से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल टेस्टेड गाड़ी है और हमने इसको पानी में, पहाड़ पे, लोड, विदाउट लोड, विथ लोड, मतलब हमने पूरी तरीके से इसको टेस्टिंग किया और हमारी टेस्टिंग से पहले ICAT के सर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट होते हैं, वो सब टेस्ट ओके होने के बाद ही सर्टिफिकेशन होता है। और हमको इसके बारे में आपका ये पूरा कवर्ड है, इसका क्या प्राइसिंग है? इसका प्राइस अगर ऑन रोड की बात करें तो 430 और हाफ जो ओपन वाला है वो 390। चलिए बड़ा अच्छा। और ये चार्जिंग यूनिट है आप? ये चार्जिंग यूनिट है। ये इसका क्या है? ये हमारा एक स्पेशल अलग वर्टिकल अलग है। तो वैसे आप ये भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो गाड़ी लेगा वो अपने यहाँ लगवा सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा अगर हम बाहर जाए बैटरी के साथ अगर इसको चार्ज करते हैं पीछे 4 से 5 घंटे करेंगे तो थोड़ा सा टाइमिंग कम जाएगा। वो कस्टमाइज होता है, कस्टमर को ऑप्शन लेना पड़ता है, चीज करना पड़ता है उस वक्त लेने के टाइम, तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो वैसे नॉर्मली ये जो अभी जैसे टाटा वालों में भी चार्जिंग निकाला हुआ है, सब जो बहुत सारे आ रहे हैं, हम लोग भी चार्जिंग। तो ये इसका कुछ आइडिया है आपको कि क्या है इसका चार्जिंग का? मैंने बताया ना क्या है चार्जिंग प्राइसिंग, और ये हमारे इनके बिजनेस है जो अलग है। तो इसमें एट ए टाइम 3 सॉकेट लगे हुए हैं, तो 3 गाड़ी का चार्ज हो सकता है। जी ये एक अच्छी चीज है। चलिए व्यास साहब, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो नाइस। क्या विशाल जी कैसे हैं? नमस्कार साहब, अच्छे हैं? बहुत ही अच्छा आपका स्टॉल है GB गौबा के नाम से। तो आप थोड़ा बताएं अपनी कंपनी के बारे में, आप क्या क्या लेके आए हैं और बेसिकली स्पेशलाइजेशन किस चीज? और हमारी मोटर कंट्रोलर सारी OEM क्वालिटी के तरफ बिल्ड करने हैं। इस साल हमने ये लॉन्च करी है नई मोटर। अच्छा।
विद 2 years वारंटी, फ्लैट टायर मोटर है ये वाली। ये वाली मार्केट में किसी को नहीं मिलेगी आपको। वेरी गुड। और इसमें नया डिफरेंट गियर बॉक्स लॉन्च करा है। इसको क्या कहते हैं? ये रियर एक्सल, रियल एक्शन। रियर एक्सल। ये नया कंट्रोलर लॉन्च करा है ये वाला। ये भी आपने और ये अभी जितनी भी यहाँ पे ईवी के जो कंपनियां आई हुई हैं, ये सारे प्रोडक्ट आपने प्लांट कहाँ रखा हुआ है? हमारा प्लान मुजफ्फरगढ़ के अंदर है। नजफगढ़ नीचे। तो फिर अभी मैंने देखा कि काफी सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिसमें कि जो इस तरह के मैन्युफैक्चरर भी सब लोग धीरे धीरे सोनीपत की तरफ जा सर इसको जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ 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 जगह मिल जाए। क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं कि काफी सारी कंपनियां जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग वो कह रहे हैं कि साहब ये सोनीपत जो है ईवी का हब बनता जा हब बनता जा रहा है। जी जी सही कह रहे हैं। चलिए, वो एरिया के अंदर हाँ, सही कहा। चलिए, सो नाइस, Thank you so थैंक यू much. ये REX EV, इनके भी काफी सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हो। सबके चालीस हाँ, ये SSB, ये भी पुराना ना, बढ़िया।